अब मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं, इसके पहले मैं आपको ईयर पढ़ाऊं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, तो ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा। देखिए, आपने ना नर्वस सिस्टम पढ़ा, राइट? आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा। आपने जब नर्वस सिस्टम पढ़ा तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ, जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हो या न्यूरॉन सेल के बारे में पढ़ते हो, राइट? जब आप न्यूरॉन सेल में पढ़ते हो तो न्यूरॉन सेल में जब आप एक्सॉन को पढ़ते हो, जब आप एक्सॉन को पढ़ते हो तो एक्सॉन में आप बात करते हो डीपोलराइजेशन की, राइट? डीपोलराइजेशन की, राइट? डीपोलराइजेशन का तब कंडीशन क्रिएट होती है किसी भी सेल के अंदर, जब सेल अंदर से पूरी तरीके से पॉजिटिव हो जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। और अगर कोई सेल डीपोलराइज हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वो एक इंपल्स जनरेट करेगी। मींस जो सेल जितना ज्यादा किसी सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ज्यादा वो सेल डीपोलराइज करेगी। अब ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने के पीछे आपकी बॉडी में थ्री मेन्स आयन होते हैं, थ्री मेन्स आयन होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो कभी आपसे अगर कोई पूछे कि यार ये साउंड वाली जो वेव है ये इंपल्स में कैसे जनरेट हो गई, ये सब होना पॉसिबल है थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्ज, थ्रू इलेक्ट्रिकल चार्ज। चाहे वो साउंड हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो विजुअल हो, तीनों चीज ध्यान रखिएगा। चाहे वो साउंड हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो विजुअल हो, ये तीनों चीज कन्वर्ट हो सकती हैं इंपल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक? लेकिन डीपोलराइजेशन के लिए जो सबसे ज्यादा इसेंशियल चीज की जरूरत है आपको, वो किसकी जरूरत है? पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है। अगर मेम्ब्रेन माइनस हो जाए, मतलब सारे पॉजिटिव आयन बाहर चले जाएं, दिस कंडीशन इज मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइज हो जाती है, हाइपरपोलराइज हो जाती है। इस टाइम पे भी सेल आपकी कुछ स्पेशल प्रोटीन बनाती है, लेकिन इंपल्स जनरेशन नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि मतलब अगर आपको इंपल्स को जनरेट करना है, बूस्ट करना है, इंपल्स देनी है, तो उस कंडीशंस में आपके लिए मस्ट है कि आप डीपोलराइजेशन को प्रीफर करिए। ठीक? ये चीज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो कहीं पे भी आपसे कोई भी बोले कि साउंड यहां से टकराई तो ये इंफॉर्मेशन वहां पे गई, साउंड टकराने से नहीं इंफॉर्मेशन जा रही है। बात समझिएगा, मैं बात ऑसिकल्स की नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सब पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हो, तो मैं बात ऑसिकल्स की नहीं कर रहा हूं, मैं बात टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उसकी जो आप पढ़ेंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, क्लॉक, क्या बोलते हैं यार उसको, कॉकलिया, पता नहीं सही बोल रहा हूं कि नहीं। ठीक है? सही आप लोग बताइएगा कमेंट करके नीचे। तो मेन उस लोकेशंस में होता है। ठीक है? तो जब आप उस लोकेशंस में पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट हेयर सेल्स होती हैं, जो मैं अभी आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो इत्मीनान से आप समझिएगा। तो ये जो मैंने फिजिकली वाली बात बोली, जो मैंने फिजिकली आपको बोली, वो तो आपकी ऑसिकल्स कर रही हैं, जिसमें आपकी तीन मेन बोन होती हैं, वो अपनी अलग जगह पे है। ठीक है ना? स्टेपीज, मेलियस, इंकस, ये दूसरी चीज है। ये तो फिजिकली टैपिंग होती है, उससे मैं मतलब नहीं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपको उस जगह पे जहां पे फ्लूइड मूवमेंट करता है। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं कॉकलिया की, जिसमें मेन आप तीन पोर्शंस पढ़ेंगे। ठीक है? मेन आप तीन पोर्शंस पढ़ेंगे, जो जिसमें आपके सबसे ऊपर वाला पोर्शन होगा, एक मिडिल पोर्शन होगा, नीचे एक पोर्शन होगा। उन तीनों में अलग अलग टाइप के फ्लूइड होंगे। जब उन फ्लूइड में मूवमेंट होता है, और तीनों जो फ्लूइड होते हैं ना, वो कोई सोडियम रिच होगा, कोई पोटेशियम रिच होगा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा भाई। अब सब आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, 100% बता रहा हूं मैं। तो जब आप उसको भी पढ़ेंगे तो इसमें मैं इसीलिए आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको रॉड सेल और कॉन सेल के बारे में बताया, मैंने आपको क्योंकि रीजन जानते हो क्या है ना, आपके कोर्स में उतना है ही नहीं है। सांस लो तुरंत, जैसे थोड़ा दम खोलो तो आपका खत्म हो जा रहा है ये वाला पोर्शन। जैसे विजुअल ट्रांसडक्शन साइकिल हम लोग जो CSIR में पढ़ते हैं, वो मैंने आपको बाद में बताया। किसी बच्चे ने देखा नहीं होगा विजुअल ट्रांसडक्शन साइकिल, लेकिन देखने लायक भी नहीं है आपके। लेकिन हाँ, अगर आप उसको देख जाओगे ना, तो आपको तब रियली में पता चलेगा कि रॉड सेल से जो
ऑप्टिक नर्व तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है आपको कैसे बताया जाता है, आप बताया जाता रॉड सेल से, आप गैंग्लियन, रॉड सेल से हेयर सेल, हेयर सेल सॉरी हेयर सेल इसमें कहाँ बता दिया, रॉड सेल से वो बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर से गैंग्लियन एंड गैंग्लियन के बाद ऑप्टिक नर्व। आपको सिंपल पाथवे मैंने बताया हुआ है, राइट, सिंपल पाथवे। लेकिन ये जो इन तीनों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन हो रही है उसके पीछे कैसे कैसे हो रही है वो आप पढ़ते हो विजुअल ट्रांसडक्शन साइकिल। अब CSIR में वो भी नहीं है, CSIR में केवल पाथवे जो मैंने रॉड सेल के अंदर बताया है, CSIR में बस इतना है, CSIR में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये सब चीज़ अब आपको ध्यान समझना है। खैर जो भी है वो है। तो 3 मेंस आपके आयंस होते हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आयन होते हैं वो पोटेशियम आयन होते हैं और एक सोडियम आयन। और एक आयन के बगैर कभी भी मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं हो सकती है, उस मेम्ब्रेन का नाम है कैल्शियम आयन। मतलब कि जितने भी बॉडी में इंपल्सेस जनरेट होता है, फिर वो चाहे हार्ट में हो, अब जैसे हार्ट में आप लोग पढ़ते हो ना साइनोएट्रियल नोड, AV नोड और SA नोड बताया था, तो उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा मेजर रोल है। वहां पे कैल्शियम का जो रोल है ना वो शायद ही कहीं पे होगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम का वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया था, लेकिन चूंकि आपकी किताब में इतना उसके बारे में नहीं है तो मैं नहीं बताता हूँ उसके बारे में। तो आयंस का बहुत बड़ा रोल है। तो कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ये बॉडी के हर पार्ट में बहुत बड़ा काम करते हैं मेम्ब्रेन को डीपोलराइज करने के लिए। एंड व्हेन सेल इज डीपोलराइज, दैट इन दिस कंडीशंस जो आपकी सेल होती है वो बेसिकली क्या करती है, इंपल्स को जनरेट करती है। एंड देन वो इंपल्स जो होती है वो आपके क्रेनियल नर्व की है, तो क्रेनियल नर्व के थ्रू ब्रेन के उस पोर्शन में पहुंचेगी जहां से आप किसी भी चीज़ को सुनते हो, उसे एनालाइज करते हो। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं ईयर के बारे में। ईयर को आप 3 पार्टों में बात करते हैं, नंबर 1 एक्सटर्नल ईयर, नंबर 2 मिडिल ईयर एंड नंबर 3 आपकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनर ईयर। इनर ईयर में आप 2 पोर्शंस के बारे में बात करते हैं, एक आप कॉक्लिया के बारे में बात करते हैं जहाँ पे आप लिसनिंग की प्रोसेस को देखते हैं। वो जो आपका वो क्या बोलते हैं यार उसको, 2 विंडोज़ होते हैं उसमें, आपके एक ओवल विंडो होता है और एक आपका राउंड विंडो होता है। तो ओवल विंडो वाला कॉन्सेप्ट आप समझेंगे, यहाँ पे ओवल विंडो वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे और कैसे आप साउंड को हियर करते हो वो आप देखेंगे। दूसरा पोर्शन होता है जो हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, बगल वाला पोर्शन होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज अगर ये कॉक्लिया समझ में आ गया तो डिस्कस हो जाएगा, नहीं तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है कि आपको कहाँ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मुझे पता है आपको कहाँ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक वो होता है, क्योंकि आप सेक्शंस को नहीं समझ पाते हो कि सेक्शन कैसे काटा हुआ है या क्या हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, इसको डिस्कार्ड करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा पहले आप इस स्ट्रक्चर्स को। ओके तो ये है हमारे कान का पूरा स्ट्रक्चर। अगर मैं इसका पूरा व्यू आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये आपका मेन इनर ईयर वाला पोर्शन है, ये बीच में आपका मिडिल ईयर पोर्शन है, एक मिनट, ये आपका बीच में मिडिल ईयर पोर्शन है ये वाला, और इस पोर्शन के बाद ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये पूरा यहाँ तक, इस पाइपलाइन से ये बाहर तक का जो एरिया है ये आपका एक्सटर्नल ईयर है। तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आउटर ईयर की बात करते हैं। तो ये पूरा जो पोर्शन आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा होल पोर्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आउटर ईयर होता है। जो आउटर ईयर की अगर मैं बात करूं तो आउटर ईयर कहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ पे एक छोटा सा आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा होगा, झिल्ली जिसको आप बोलते हैं दिस इज, ये आपका क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जिसको हम ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं। तो नाम इसमें देखो, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है वो है नाम। तो नाम को आप ना थोड़ा बढ़िया तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा मत नाम को, ठीक है। तो ये आउटर ईयर होता है। आउटर ईयर खत्म कहाँ पे होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे होता है, ठीक है। ये होता है मिडिल ईयर। ये पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हो, तीनों के तीनों जो ऑसिकल्स हैं, मतलब जो हमारी बोन्स हैं, जिसमें से ये वाली बोन्स को हम लोग बोलते हैं मैलियस, ठीक है। उसके बाद इंकस, फिर उसके बाद स्टेपीज, ये वाली बोन्स स्टेपीज होती है। और फिर उसके बाद उससे किससे जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है ओवल विंडो से। किससे जुड़ी होती है, ओवल विंडो से। और ओवल विंडो जुड़ी होती है वेस्टिब्यूल से, और वेस्टिब्यूल जुड़ी होती है कॉक्लिया से।
कॉकलिया में वेस्टिब्यूल दो चीज़ों से जुड़ी होती है। नंबर एक आपका है ये कॉकलिया, कॉकलिया होता है ये जो सर्कुलर बिल्कुल स्नेल के जैसा होता है, और ऊपर जो होता है ये चीज़, ये जो आप ऊपर देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनॉल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर कैनॉल, जो हमारे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? हम जब अपने गर्दन को अगल बगल घुमाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, मुंह को बंद करते हैं, तो ये सब जो साउंड होती है वो आपकी सेमी सर्कुलर कैनॉल मेंटेन करती है। नॉर्मल जो हियरिंग साउंड होती है वो आपकी कॉकलिया बैलेंस करती है। तो वो बात मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक है। खैर चलिए, पहले पार्ट को आप ध्यान से सुनिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा, अगर ज़्यादा दिक्कत करेगा, मैं और आराम से समझा सकता हूं और प्यार से समझा सकता हूं, ठीक। तो ये मिडिल ईयर वाला पोर्शन आपका ये है, ये सब नहीं, इन कॉकलिया वगैरह, वेस्टिब्यूल वगैरह, ये इनर ईयर का पोर्शन है। ये जितने एरिया ग्रीन आपको दिखाई या वो बेबी ब्लू कलर के दिखाई दें, आप जान जाओ कि वो आपके कौन सा स्ट्रक्चर है। वो आपका है वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा? अरे वो यार, क्या नाम है यार इसका? मिडिल ईयर, मिडिल ईयर है, हाँ मिडिल ईयर। इसमें आप ये वाला जो बोन देख रहे हो, इसको हम लोग मैलियस बोलते हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, पहला नंबर 1 मिडिल ईयर का पहला बोन मैलियस, दूसरा बोन इंकस, इंकस, और तीसरा बोन स्टेपीज, चौथा बोन, और फिर उसके बाद इंटरनल ईयर शुरू हो जाता है, चौथा बोन नहीं होता। देखिए अब ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा ही मैं बताऊंगा और बाकी डिटेल बाद में। जब यहाँ से साउंड आती है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा भाई, अच्छे से, एक मिनट, हाँ देखिएगा ध्यान से। जब यहाँ से साउंड आती है, तो जब यहाँ से साउंड आती है तो साउंड इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे हिट करती है, बीट करती है। जब इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे साउंड आपकी बीट करती है, हिट करती है, ध्यान से देखते रहिएगा, ओके। जब इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे साउंड हिट करती है, तो ये जो आपकी बोन है, जिसको आप बोल रहे हो मैलियस, ये मैलियस में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन मतलब ये मैलियस टैप करना शुरू करती है, मतलब थोड़ा पीछे आती है और फिर आगे टैप करती है। किसके ऊपर टैप करती है? ये टैप करती है इंकस के ऊपर, इसके ऊपर। ये पीछे आती है और पीछे से टैप करती है आगे की तरफ, इंकस की तरफ। मतलब ये बोन इसको टैप करती है, ये बोन इसको टैप करती है। जब ये टैप होती है तो ये बोन टैप करती है स्टेपीज को। किसको किसको मूवमेंट कराती है? स्टेपीज को। क्योंकि इनके बीच में अगर आप देखिए, लुक एट दिस, आप अगर देखिए तो डायग्राम में पता नहीं नाम बताए ना बताए, लेकिन इनके बीच में एक मसल्स होती है। ये रीजन में देखो मसल्स लिख, ये मसल्स है आपकी, क्या है? मसल्स। इनके बीच में एक मसल्स होती है जो इनको ज्वाइंट भी रखती है, जो इनको मूवमेंट भी कराती है। तो ध्यान से इसको देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये दो काम करती हैं, पहली तो इनको बीट भी करती हैं, साथ में ये मसल्स मूवमेंट कराती हैं। यहाँ पे भी सेम चीज़ अगर आप देखिए तो ये भी यहाँ पे टैपिंग का काम करती हैं। सेम देखिए, ज्वाइंट है ना, ये अलग बोन है और ये आपकी अलग बोन है। ये होता है 3D डायग्राम का कमाल। अदरवाइज आप इतने कंफ्यूज हो जाते हो ना, पूछो ना मेरे भाई, बहुत कंफ्यूज होगे। तो ये तो सिंपल प्रोसेस है। देखो ये सबसे सिंपल प्रोसेस है। ये यहाँ पे फिजिकली टैप कर रहा है, हमारे पास साउंड आ रही है, लेकिन हमें प्रोड्यूस करवाना है इम्पल्स, ठीक। हमें प्रोड्यूस करवाना है इम्पल्स, क्योंकि हमारी ब्रेन तक कैसी इंफॉर्मेशन जाएगी? इम्पल्स। तो मैलियस ने इंफॉर्मेशन दिया, टैप किया इंकस को, इंकस ने टैप किया स्टेपीज को। स्टेपीज को जब टैप किया जाता है तो स्टेपीज यहाँ पे जो पोर्शन होता है जो वेस्टिब्यूल से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है? वेस्टिब्यूल। अब लुक एट दिस, मैं इस नर्व को हटा दे रहा हूं, यहां से नर्व को मैं हटा रहा हूं यहां से। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखिए यहां तक मिडिल ईयर खत्म, यहां तक मिडिल ईयर खत्म। अब शुरू होता है इनर ईयर। अब देखो इनर ईयर को देखो, इनर ईयर को आप देखिए, इनर ईयर को देखिए। अब आप ये जो पूरा पोर्शन है ये इनर ईयर है। अब इनर ईयर को देखिए, देखिए आप ध्यान देखिए, ये देखिए। अब स्टेपीज इसको ऐसे से टैप करेगी, इसको ऐसे से टैप करेगी स्टेपीज। जब इसको स्टेपीज टैप करेगी ऐसे से, तो ये ओवल विंडो है। ये क्या है? ओवल विंडो है। अगर मैं इसको हटा दूं, अगर मैं इसको हटा देता हूं, हटाता हूं मैं इसको, देखो क्या निकलता है। लुक एट दिस स्पेस, ये ओवल विंडो है। क्या है? ओवल विंडो है। देखो ऊपर लिखा भी होगा कॉर्नर में, देखो अगर आप यहां पे देखो कॉर्नर में सबका नाम भी लिखता रहता है। तो ये ओवल विंडो है, ओवल विंडो, ठीक है। तो ये ओवल विंडो को टैप कर रहा था कौन? स्टेपीज। स्टेपीज अभी तक ओवल विंडो को टैप ऑफ, पूरा हटा दिया मैंने, रिफ्रेश व्यू, ठीक है। चलो
तो स्टेपिस जो है वो अभी तक ओवल विंडो को टैप करता है, और ओवल विंडो उस इंफॉर्मेशन को कहां पहुंचाता है, वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है कॉक्लिया तक। बात समझ में आया? पॉइंट नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इंफॉर्मेशंस आउटर ईयर से आई, आउटर ईयर से जिस फॉर्म में इंफॉर्मेशंस आई वो था साउंड का फॉर्म, साउंड फॉर्म में आई, ठीक है। और साउंड फॉर्म में आने के बाद वो इंफॉर्मेशन जो है मिडिल ईयर में गई। मिडिल ईयर में आपको मैंने बताया कि आप पढ़ रहे हो 3-4 बेसिक्स स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। नंबर 2 पढ़ रहे हो आप। अमीशा मुझे जवाब दो, क्या आपने पहले इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है अच्छी तरह से? आपको आता है ये टॉपिक? सभी बच्चे जवाब देंगे, सभी बच्चे जवाब देंगे, 3 के तीनों लोग जवाब देंगे। अच्छी तरीके से आता है या नहीं आता है बता दीजिएगा, ताकि मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँ। मिडिल ईयर आपके क्या होते हैं? मिडिल ईयर में आपके होते हैं नंबर 1 3 बोन्स होती हैं, जिसमें से आपका होता है मैलियस, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, गलत लिख देता हूं मैं, इंकस, इंकस एंड स्टेपीज, स्टेपीज, ठीक है। तो ये तीनों क्या होते हैं? इन तीनों को हम लोग ऑक्सिकल्स कहते हैं, ऑक्सिकल्स कहते हैं, स्पेलिंग चेक करिएगा, ठीक है। इतना अच्छे से नहीं पढ़े मतलब मैं पढ़ा रहा हूं अच्छे से, ठीक है। चलो तो सही है, अब आगे देखते हैं। ओके ठीक है, तो इसको हम लोग ऑसिकल्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं, चलो अब आगे देखते हैं। तो ये है 3 पोर्शंस मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो इंफॉर्मेशंस होती है, मतलब कि बोन के बाद जो इंफॉर्मेशंस होती है, बोन के बाद जो इंफॉर्मेशंस होती है मतलब ऑसिकल्स, बोन्स बोलो या ऑसिकल्स बोलो। अब ये जो इंफॉर्मेशंस होती है ये ट्रांसफर की जाती है किसके पास में? ठीक है, ये ट्रांसफर की जाती है किसके पास में? ये ट्रांसफर की जाती है आपके उनके पास में। किनके पास में? भूल गया, इनर ईयर में। और इनर ईयर मैंने आपको बताया कि जो आपको जानना है पहले वो जानना है कॉक्लिया। इनर ईयर में कौन से पोर्शन होते हैं? वेस्टिब्यूल, सबसे पहले ओवल विंडो, ओवल विंडो, सबसे पहले ओवल विंडो, ओवल विंडो के बाद वेस्टिब्यूल, 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 वेस्टिब्यूल एक बीच का पोर्शन होता है जो कि दोनों काम करता है, इक्विलिब्रियम के लिए भी और हियरिंग के लिए भी। तो वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल के बाद इंफॉर्मेशन जाती है कॉक्लिया, कॉक्लिया तक जाती है। कॉक्लिया में होते हैं आपके हेयर सेल्स, 3 पोर्शंस। अब हम लोग बात करेंगे अंदर के, अब सारे ईयर के बारे में हम लोग अच्छे से बात करते हैं। अभी तक तो पूरा बता ही रहे थे, एक बार आपको पूरे ईयर का अच्छा सा दिखा देते हैं। अभी सब मोटा मोटा बात हो रहा था, ठीक है। चलिए अब आगे स्ट्रक्चर देखिए। तो ये ईयर होता है आउटर, आउटर ईयर में 2 रीजन होता है। नंबर 1 ऑरिकल, क्या होता है? ऑरिकल। जो बाहर आप देख रहे हो ये पूरा स्ट्रक्चर जहां पे है, जहां आप ईयरफोन लेते हो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ऑरिकल। नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं याद करना है तो लिख लीजिएगा ईयरफोन वाला जगह, ठीक है। एक्सटर्नल मीटर्स, जो लंबी सी पाइपलाइन होती है जहां आप जो वो होता है नहीं, वो वैक्स वगैरह जमा होता है आप निकालते हो, तो वो वाली जगह होती है एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स, एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स। फिर उसके बाद होता है आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हेलिक्स होता है, और ये आपका लोब्यूल होता है। तो लोब्यूल जिसे आप पिन्ना बोलते हो, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना बोलते हो। और ये यहाँ पे बहुत सारी, देखो यहाँ पे देखिए बगल में बहुत सारा फैटिक लेयर होता है, फैटी टिश्यू होती है, जिसके कारण इस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा फैट्स देखने को मिलता है, जो हमारे ईयर को कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करते हैं। साथ में ये देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, ये बात ये बात जो है एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि मैक्सिमम हमारे बॉडी के वो स्ट्रक्चर जो फैट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में एज अ इवोल्यूशन की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो मेरे हिसाब से लगता है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि फैट वहीं पे ज़्यादा स्टोर होता है जो चीज़ थोड़ी कम एक्टिव रहे, ठीक है। तो वो पोर्शंस हो सकता है कि फ्यूचर्स में ख़त्म हो जाए। तो पिन्ना के बारे में आपको लोग बोल देते हैं, लेकिन चलिए खैर, बेचारा कुछ तो कर रहा है, एकदम अच्छा तो लगाता है ना आदमी, ठीक ठाक लगता है। पिन्ना के बगैर आदमी अजीब सा लगेगा। पर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये लोब्यूल कहलाता है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका हेलिक्स कहलाता है, जो ये पोर्शन होता है ऊपर वाला, ये आपका हेलिक्स कहलाता है।
और जो भी ये पिन्ना होती है ये आपकी लोब्यूल कहलाती है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये भी पिन्ना का ही पोर्शन है, ऐसा नहीं है, हेलिक्स भी आपका पिन्ना का ही पोर्शन है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट मिडिल ईयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, ये कार्टिलेज बोन आपको दिखा रहा है। ये देखिए जो ब्लू कलर का दिखा रहा है, बेबी ब्लू कलर का, वो आपका क्या है, ऑरिकल कार्टिलेज है आपका, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है ना। चलिए मिडिल ईयर की तरफ देखिए, ये रहा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में 3 बोन्स, मेलियस, इंकस, स्टेपिज, और बाद में ओवल विंडो। ये रहा ओवल विंडो, देखिए यहाँ पे देखिए आपको हल्का सा हाइड करके दिखाया हुआ है ना, ओवल विंडो आपको देख लीजिए। तो ये पोर्शन होता है मिडिल ईयर का। तो ओवल विंडो किसका पार्ट है, मिडिल ईयर का पार्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इनर ईयर की तरफ। इनर ईयर में ये पूरा पोर्शन जो आप देख रहे हो ये इनर ईयर है। क्या है, इनर ईयर है। अब देखिए यहाँ पे इनर ईयर में आपको अगर मैं बताऊं तो ये जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है ना, यही नर्व है, और यही किससे जुड़ा होता है, ब्रेन से। मतलब ये कॉक्लिया से इंफॉर्मेशन को देखिए, पीछे से देखिए आप, ये देखिए बहुत सारा नर्व जिसको हम लोग बोलते हैं, नोट कर लेना, ये क्रेनियल नर्व 8 होता है। कौन सा होता है, क्रेनियल नर्व 8। मैंने बताया था ना जो सीधे ब्रेन से निकलता है वो क्रेनियल नर्व होता है। तो ये क्रेनियल नर्व 1 होता है, इसको हम लोग कॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉक्लियर नर्व भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो कॉक्लियर नर्व जो होता है, जो भी ये कॉक्लिया इसको इंफॉर्मेशन देगी, जो भी। अब कॉक्लिया काम कैसे करती है, कॉक्लिया काम करती है फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पे। जिस फ्रीक्वेंसी या जिस साउंड इंटेंसिटी आएगी, जितनी हाई पिच साउंड आएगी, उसी हिसाब से कॉक्लिया जो है इंफॉर्मेशंस भेजेगी अपने नर्व फाइबर को। मतलब कि अब देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जितनी हाई इंटेंसिटी की, ध्यान सुनिएगा, जितनी हाई इंटेंसिटी की वॉइस या फ्रीक्वेंसी, या जितनी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है, साउंड नॉट वॉइस, दैट इज साउंड, साउंड जो है आपके कॉक्लिया में आएगी, आपके ईयर में। और कैसे पता चलेगा, जितनी तेजी से इंकस और ये जो ऑक्सिकल से जितनी तेजी से टैप करेंगे, मतलब जितना ज्यादा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे प्रेशर पड़ेगा, उतना ही ज्यादा प्रेशर पड़ेगा उनके ऑसिकल, उनके बोन पे, उतना ही तेजी से प्रेशर पड़ेगा ओवल विंडो पे, उतना ही तेजी से वेस्टिब्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, जिसका नाम पेरीलिम्फ और इंडोलिम्फ है। ये जो पेरीलिम्फ होती हैं, ये पेरीलिम्फ उतनी तेजी से वाइब्रेट करेंगी, लाइक साउंड जैसे, ऐसे ऐसे वेवी नेचर से वो मूवमेंट करेंगी। और मैं आपको बता दूं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, वेव उतनी ज्यादा पास होती हैं ये दोनों वेव। मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं तो कोई चीज अगर बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की है, इसका मतलब वो जो वेव है वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंसेज है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेज है। इसका मतलब ये है कि ये जो वेव है ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की है। लेकिन अगर कोई कम बोल रहा है तो इसका मतलब वेव दूर दूर पे बनेंगी। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो ये फ्रीक्वेंसी कैसे कैप्चर होती है, ये फ्रीक्वेंसी जो है डिपेंड करती है कि जो आपके कॉक्लिया के अंदर फ्लूइड होता है, कॉक्लिया के अंदर, ध्यान रखिएगा, कॉक्लिया के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसे आप पेरीलिम्फ बोलते हो। उसमें 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, पेरीलिम्फ भी होता है और एक मिडिल पोर्शंस में होता है। तो वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सा फ्लूइड कहां कहां पे होता है, वो सब बाद में। लेकिन पहले आप ध्यान रखिएगा कि कॉक्लिया जो है वो पूरा फ्लूइड से भरा होता है। तो उसके अंदर जब वहां से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टैग करती है, जब ऑसिकल्स उसको टैप करती है, देन वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल मैंने आपको दिखाया था, वेस्टिब्यूल देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देते रहिएगा भाई, ध्यान देते रहिएगा। तो ये इंफॉर्मेशन जब ये टैप हुआ तो यहां से इंफॉर्मेशन ओवल विंडो से पहुंचा वेस्टिब्यूल में। अब वेस्टिब्यूल में जो है ना लिक्विड भरा होता है, सिर्फ ना लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। और ये फ्लूइड जो है वही भरा होता है किसके अंदर, आपके ये कॉक्लिया में। और कॉक्लिया में जो फ्लूइड होता है उसमें जो है क्या होना शुरू होता है, वाइब्रेशन होता है। और जब उसमें वाइब्रेशन होता है, जब उसमें वाइब्रेशन होता है तो जो कॉक्लिया का मिडिल लेयर होता है वहां पे जो है जब वो वाइब्रेशन पहुंचता है तो वहां पे हेयर सेल्स होती हैं,
वो हेयर सेल्स क्या करती हैं, वहां पे कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाता है, वो पोटेशियम आयन चैनल, और वो पोटेशियम को लेना शुरू कर देती हैं, और जब वो पोटेशियम को लेती हैं तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, और जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाती है, मतलब मैंने आपको क्या बताया, जितना ज्यादा हाई तरीके से वो धड़केगा, मतलब जितना ज्यादा हाई तरीके से फ्रीक्वेंसी आएगी, उतना ज्यादा उसका जो लिक्विड है वो मूवमेंट करेगा, और जितना ज्यादा वो मूवमेंट करेगा उतना ज्यादा देर तक जो है उतनी ज्यादा तेजी से पोटेशियम आयन अंदर आएगा, और जितना पोटेशियम आयन अंदर आएगा जितनी ज्यादा तरीके से, उतना ही तेजी से नर्व इंपल्स जो है वो जाएंगी आपके नर्व, ये कॉक्लियर नर्व से होती हुई ब्रेन में। तो ये सभी पूरी प्रोसेस आपको पढ़नी है। ये तो मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, लेकिन ये पूरी प्रोसेस आपको आराम से पढ़नी, ठीक। तो बहुत ही ध्यान से अब मैं शुरू कर रहा हूं, 1 मिनट रुके रहिएगा। ओके, सो लुक एट दिस इज कॉक्लिया, एंड ये आपका क्या है, ये आपका है सेमी सर्कुलर कैनॉल, ये आपका है सेमी सर्कुलर कैनॉल, और ये बीच वाला पोर्शन है वेस्टिब्यूल। क्या है, वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल एक मिडिल पोर्शन होता है जो 2 चीजों से जुड़ा होता है, सेमी सर्कुलर कैनॉल जो इक्विलिब्रियम्स को मेंटेन करने के लिए जाना जाता है, ठीक है, और जो आपका कॉक्लिया जो हियरिंग, ओके चलिए लेट्स गो। सो नाउ अब देखिए आपको क्या देखना है, ये है कॉक्लिया का रीजन। अब देखिए जब मैं शुरू में पढ़ता, ओके तो ध्यान दीजिएगा आप देखिए, तो सबसे पहले, हाँ तो यही मैं आपको कह रहा था कि जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ होती है समझना, वो यही होती है कि हम कैसे बात कर रहे थे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा फ़ोन कहाँ है, हाँ ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे ये मेरा हाथ है, राइट, ये कॉक्लिया का हाथ है, मतलब ये कॉक्लिया है मेरा हाथ, ठीक। मैंने इसको सेक्शन को काटा, अपने हाथ को ऐसे काटा, ऐसे काटा मैंने अपने हाथ को, और मैं अब इसको ऐसे देख रहा हूँ, मतलब इसने अब ऐसे देख रहा हूँ, सामने फ्रंट से देख रहा हूँ, मैं फ्रंट से देख रहा हूँ। तो जब मैं इसको फ्रंट से देखता हूँ, जब मैं इसको फ्रंट से देखूंगा तो इसकी 3 लेयर दिखाई देगी। कितनी लेयर दिखाई देगी, 3 लेयर दिखाई देगी इसकी। फ्रंट से देखने पे 3 लेयर दिखाई देगी। एक ऊपर वाली लेयर दिखाई देगी, ये वाली एक ऊपर वाली लेयर दिखाई देगी, एक मिडिल लेयर दिखाई देगी, ये वाली मिडिल लेयर दिखाई देगी, और एक नीचे वाली लेयर दिखाई देगी, ये वाली, ये लेयर। दीज 3 लेयर्स, यही तीनों लेयर्स जो होती हैं वो आपकी कॉक्लिया का, वो जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वाला डायग्राम जो आपके एनसीईआरटी में बना है, वो बनाती हैं ये 3 डायग्राम। फिर से समझाता हूं मैं आपको, फिर से समझा देता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ऐसे है, मानिए ये कॉक्लिया मेरी ऐसी है, हाथ देखिए मेरा, हाथ देखिए, ये कॉक्लिया ऐसी है, और इस कॉक्लिया को मैंने ऐसे कर दिया, सेक्शन को काटा मैंने, सेक्शन काटा, सेक्शन को काटा, और सेक्शन को काटने के बाद मैंने इसको ऐसे देखा, सामने फ्रंट से देखा। तो फ्रंट से देखा तो ऊपर की तरफ एक लेयर दिखाई दी, दैट इज 1, ये ऊपर की तरफ। बीच की एक लेयर दिखाई देगी हमें, सेंटर में एक लेयर दिखाई देगी, और एक नीचे की तरफ दिखाई देगी, ये वाली, ये लेयर दिखाई देगी। यही 3 लेयर जो होते हैं वो कॉक्लिया के डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, ठीक। अब जो ऊपर वाला लेयर आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले लिम्फ में, ऊपर वाले में जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग पेरीलिम्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीलिम्फ कहते हैं। ऊपर वाले में जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग पेरीलिम्फ कहते हैं। मतलब ये ऊपर वाला और ये दोनों, ये पूरा जो पोर्शन होता है इसको पेरीलिम्फ कहते हैं। मतलब इसमें भी पेरीलिम्फ होता है और नीचे वाले में भी पेरीलिम्फ होता है, क्योंकि ये दोनों आउटर साइड में होते हैं। और आउटर, पेरी मतलब आउटर, ये मैंने हमेशा आपको बताया है। तो आउटर में जो लिम्फ होगा उसको हम लोग पेरीलिम्फ बोलेंगे, ठीक। तो ध्यान समझिएगा, अच्छे समझिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा। यहां पे आपको स्ट्रक्चर कौन सा दिखाई दे रहा है, स्टेपिस दिखाई दे रहा है। ये देखिए ओवल विंडो को टैप करेगा स्टेपिस, और ओवल विंडो यहां पे क्या है हमारा, वेस्टिब्यूल है। क्या है, वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल में 2 विंडो होते हैं, ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। दिस इज राउंड विंडो, दिस इज राउंड विंडो। स्टेपिस जिसको टैप करता है
वो होता है ओवल विंडो। क्या होता है? ओवल विंडो होता है। जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज ओवल विंडो। जो इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज राउंड विंडो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पे अब देखिए, अब आप अच्छे से देखिएगा, तो यहां पे जो ओवल विंडो है वो फ्लूइड को लिया, वो फ्लूइड को मूवमेंट कराएगा। मतलब जब यहां पे टैपिंग होगा तो यहां पे जो लिम्फ है वो भी टैप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना भाई। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा टैप है तो ये यहीं पे टैप करे, ये इस मेम्ब्रेन को टैप करेगा। तो ये सब बात मैं भी आपको बताऊंगा बड़े आराम से सारे मेम्ब्रेन के बारे में, क्योंकि मेरा 3D डायग्राम तो छिन गया आज के लिए अभी, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो इस चीज को, आज समझ सकते हो। अब देखिए यहां पे जब आप इसका सेक्शन काटेंगे तो ऊपर की तरफ जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। क्या बोलते हैं? ऊपर की तरफ जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। क्या बोलते हैं? स्केला वेस्टिबुलाई बोलते हैं। तो ध्यान समझिएगा, सॉरी स्केला, हाँ वेस्टिबुलाई बोलते हैं। नीचे की तरफ जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्केला टिम्पैनी। नीचे वाली ये वाली जो लेयर होती है, ये वाली, ये जो लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं स्केला टिम्पैनी। मतलब कि इंफॉर्मेशन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये जहां पे दोनों मिलते हैं, मतलब ये रीजन है वो है जहां पे आउटर वाला पोर्शन, लुक एट दिस डायग्राम, अदरवाइज आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाली लेयर है जो आपने ऊपर बनाया, जो आपने ऊपर बनाया। ये नीचे वाली लेयर है, यहां मान लो यही सेक्शन काट लो ना आप, ये नीचे वाली लेयर है और ये बीच वाली लेयर है, बीच वाली लेयर है, बीच वाली लेयर है, ठीक। तो ये डक्ट होती है, बीच वाली लेयर स्पेशल टाइप की डक्ट होती है, ये इनको हम लोग डक्ट कहते हैं। अब ध्यान समझिएगा आप, यहां पे मैंने 3 स्ट्रक्चर, जो आउटर वाला है, ऊपर वाला ये यही ऊपर वाला है ना, इसको हम लोग स्केला वेस्टिबुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केला वेस्टिबुलाई बोलते हैं। स्केला वेस्टिबुलाई की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है, मतलब ये जो मेम्ब्रेन होती है जो दोनों एरिया को अलग कर रही है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन या इसको रीजनल मेम्ब्रेन कहते हैं। आपकी किताब में देखिए रीजनल मेम्ब्रेन भी लिखा होगा, इसमें नहीं लिखा है लेकिन लिखा पक्का होगा, मैं बता रहा हूं, लिखा तो होगा ही होगा। रीजनल मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम पे होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये जो डक्ट, मतलब जो बीच वाले पोर्शन, जो कॉक्लियर डक्ट, ये बीच वाला पोर्शन क्या होता है? कॉक्लियर डक्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? कॉक्लियर डक्ट। ये जो कॉक्लियर डक्ट वाला जो पोर्शन है आपका, इनके बीच और स्केला वेस्टिब्यूल के बीच कौन सी मेम्ब्रेन होती है? वेस्टिब्यूलर मेम्ब्रेन या फिर रीजनल मेम्ब्रेन। और नीचे वाली लेयर आप देखो तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केला टिम्पेनाई। क्या बोलते हैं नीचे वाली लेयर को? स्केला टिम्पेनाई। स्केला टिम्पेनाई बोलते हैं, टिम्पेनाई बोलते हैं। स्केला टिम्पेनाई की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम लोग बेसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बेसिलर मेम्ब्रेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बेसिलर ही मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो हियरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होती है। और बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जहां से लगे होते हैं बहुत सारे हेयर सेल्स। यही वो हेयर सेल्स होते हैं जो आपके लिम्फ में होने वाले वाइब्रेशंस को कैप्चर करते हैं और उन वाइब्रेशंस को कैप्चर करके उन्हें इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। देन वो इंफॉर्मेशन जो है आपके वो क्या बोलते हैं, कॉक्लियर, हाँ कॉक्लियर नर्व से होती हुई आपके ब्रेन तक पहुंचती है। लुक एट दिस, यहीं से आपकी कॉक्लियर नर्व होगी जो आपके ब्रेन से कनेक्टेड होगी। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं समझ में आया? अब आप इस डायग्राम को देखेंगे आपको और समझ में आएगा। लुक एट दिस डायग्राम, देखिए यहां पे कितना सुंदर डायग्राम मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बहुत सुंदर डायग्राम, बहुत उम्दा डायग्राम। देखो ये स्नेल जैसा स्ट्रक्चर है ना, देखो इन्होंने सेक्शन काटा हुआ है, देखो देखो सेक्शन काटा हुआ है ना, काटा हुआ है ना। तो 3 रीजन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? आपको दिखाई दे रहे हैं ना 3 रीजन। तो ऊपर वाला जो रीजन होगा, आउटर वाला, ऊपर वाला जो रीजन होगा, ऊपर वाले रीजन को हम लोग देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, सब नाम आपके सामने लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान, अगर वेस्टिबुलर मेम्ब्रेन इधर है तो मतलब ऊपर वाला रीजन ये है,
ठीक है, ये है। तो ये आपका स्केला वेस्टिबुलाई है, ये टिम्पैनी है, ये वेस्टिबुलाई है और ये टिम्पैनी है। और ये बीच वाला पोर्शन जिसमें इंडोलिम्फ होता है, क्या होता है, इंडोलिम्फ। एंड इंडोलिम्फ में कौन सा फ्लूइड ज्यादा होता है, पोटेशियम जिसमें ज्यादा हो। मतलब इंडोलिम्फ में, ये भी पोर्शन आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, इंडोलिम्फ में ध्यान देखिए, इसके अंदर मतलब बीच वाले पोर्शन में कौन सा भरा होता है, इंडोलिम्फ भरा होता है। आउटर पोर्शन ये देखो इंडोलिम्फ भरा होता है। इंडोलिम्फ जो होता है, नोट कर लेना, इंडोलिम्फ जो होता है ये सोडियम, इसमें पोटेशियम आयन रिच होता है। ये पेरीलिम्फ जो होता है, पेरीलिम्फ, ये सोडियम आयन रिच होता है, और इंडोलिम्फ में कैल्शियम आयंस भी होते हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, नाम वगैरह नहीं बोलना चाहिए। हेलिकोट्रेमा ये वो जगह होती है जहां पे नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर दोनों मिलते हैं। जिस रीजन में दोनों मिलते हैं, मतलब स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी, जहां पे दोनों मिलते हैं। देखिए स्केला टिम्पैनी, ये देखिए जा रहा था, रास्ते में आ रहा था, भेलपुरी खा रहा था, ये भी जा रहा था रास्ते में, भेलपुरी खा रहा था। दोनों जहां पे मिलते हैं उस एरिया को बोलते हैं हेलिकोट्रेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलिकोट्रेमा। ठीक, अब यहां पे ध्यान समझिएगा मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाकी मैं आपको कल भी बताऊंगा, ऐसा बात नहीं कि आज ही आपको सब बताऊंगा, कल जो बचा रहेगा उसको मैं और अच्छे से बताऊंगा। यहां पे देखिए इस वाले पोर्शंस में, अब शुरुआत से देखिए, बहुत अच्छी तरीके से देखिए। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने टैप किया, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मैंने कहा इफ फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग जो फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं वो होती है 1500 से 4000 हार्ट्ज के बीच की होती है। जिस भी रेंज में नापी जाती फ्रीक्वेंसी आप देख लीजिएगा। इस फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैप्चर करते हैं। नॉर्मली हम लोग इसी फ्रीक्वेंसी बातचीत करते हैं, 1500 से 4000। हमारा कान कौन सी फ्रीक्वेंसी को सुनता है, 20 से लेकर के आई थिंक 50,000 तक की सुनता है, क्या शायद 50,000 तक की। इसको आप रीचेक कर लीजिएगा भाई, मैं 15 और 50 में कंफ्यूजन होती है, ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 50,000 कर लीजिए, 15 में तो फट जाएगा यार ये। चलो खैर मुझे नहीं पता, आप चेक कर लीजिएगा। 22 मतलब हाई लोएस्ट फ्रीक्वेंसी हम लोग 20 हर्ट्ज की अगर है तो हम उसकी साउंड को सुनेंगे। मैंने कहा अगर साउंड स्लो है तो साउंड स्लो होने पे ये फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड है, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, जब आप वेव बनाते हो तो इसमें जो पीक्स होते हैं ना, दिस इज एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड लो है तो मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी पिच लो है। अगर एम्पलीट्यूड लो है, दिस इज एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड लो है तो इसकी मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी पिच जो है वो लो है। देन उस कंडीशंस में ये बहुत ही स्लो मूवमेंट करेंगी। तो जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, इनमें भी मूवमेंट बहुत स्लो होता है। और जब इनमें मूवमेंट नहीं होगा या स्लो होगा तो उतना ही स्लो मूवमेंट हेयर सेल पे होगा, और जब हेयर सेल पे स्लो मूवमेंट होगा तो उतना ही कम पोटेशियम आयन चैनल अंदर करेगा और उतना ही कम इंपल्स जनरेट होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर एम्पलीट्यूड हाई हो जाए, एम्पलीट्यूड हाई होने पे ये फ्रीक्वेंसी यहीं से इस मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कराना शुरू कर देगी, यहीं से, क्योंकि इसको उतना वाइब्रेशन यहीं पे मिल जाएगा कि ये इस मेम्ब्रेन को यहीं पे वाइब्रेट कराना शुरू कर देगी। और जब ये मेम्ब्रेन यहां से वाइब्रेट करेगी, तो जब ये यहां वाइब्रेट करेगी मेम्ब्रेन, तो बेसिलर मेम्ब्रेन भी मूवमेंट करेगी, और बेसिलर मेम्ब्रेन के मूवमेंट करने से हेयर सेल्स के चैनल्स ओपन हो जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा इंडोलिम्फ एक तरफ चला आता है और हेयर सेल्स ऊपर चले जाते हैं। जब हेयर सेल्स ऊपर जाते हैं तो इनके ऊपर एक लेयर होती है जिसका नाम होता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। जैसे ही हेयर सेल टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के पास पहुंचते हैं, इनके कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम आयन चैनल ओपन होने से
और पोटेशियम आयन चैनल ओपन होने से मेम्ब्रेन में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आता है हेयर सेल में, और हेयर सेल्स इंपल्स जनरेट करती हैं जो सीधे कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन के क्रेनियल नर्व से, मतलब क्रेनियल जो मैंने आपको बताया था कॉक्लियर नर्व, उससे कनेक्टेड होते हैं, और वो कॉक्लियर नर्व उस इंफॉर्मेशंस को आपके ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। ये क्लियर चीज है, ये आपका बिल्कुल क्लियर बात मैं बता रहा हूं जो मैंने अभी आपको बताया। डायग्राम 3D वाला होता तो हेयर सेल्स बहुत अच्छा दिखता उसमें, लेकिन चूंकि बदनसीबी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसमें, मैं इस कंप्यूटर में भी कोशिश करूंगा, डोंट वरी, मैं कोशिश करता हूं इसको अभी। बट यहां पे अब आप देखिए, यहां पे हो गया भाई ये स्ट्रक्चर, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको देखिए, ये देखिए, ये जो गैंग्लियन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, गैंग्लियन मतलब मैंने बताया था ना इसी से नर्व जुड़ी होती हैं, तो देखिए यहां पे जुड़ी है ना। अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए मिडिल वाले पोर्शन से नर्व गई हैं कि नहीं गई हैं, हेयर सेल से ही गई हैं, ये हेयर सेल से ही जुड़ी हैं ये, और ये कहां जा रही, ब्रेन में जा रही हैं। देखो हर एक स्पाइरल मतलब भाई हर एक स्पाइरल मतलब हर एक हेयर सेल्स में रहती, तो देखिए ये जा रही हैं, आराम से जा रही हैं। बाकी मैं स्ट्रक्चर और बताऊंगा, व्हाट इज लैब्रिंथ, क्या होता है बोनी लैब्रिंथ, क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप एक थोड़ा सा इसको, हाँ बीच वाले पोर्शन को हम लोग कॉक्लियर डक्ट या फिर स्केला मीडिया भी बोलते हैं, बीच में होता है तो स्केला मीडिया बोलते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता है। दिस इज कॉक्लियर नर्व जो कि क्रेनियल नर्व 8 होती है, इस भी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दिस इज क्रेनियल नर्व 8, इसको क्रेनियल नर्व 8 भी बोलते हैं। तो ये ब्रेन की 8 नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, तो 8 नंबर की क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटरी फंक्शंस। ठीक, ये देखिए यहां पे सेक्शन काटा गया है, तो दिखाया गया है आपको सेक्शन काट के कि कैसे आपकी मेम्ब्रेन होती है कॉक्लियर। यही जब मैंने इमेज को पहली बार देखा था, तो इस इमेज, ये किताब मेरे पास में है, ये फॉरेन राइटर की बुक्स है, तब जाकर के एकदम क्लियर विजुअल, अच्छा ये बात है, ये मेम्ब्रेन ऐसी थी। वरना पता चला किसी को दिखा दो वो वाला पूरा स्ट्रक्चर कॉक्लियर का, वो बेचारा पागल हो जाए जो है, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है यार, ये क्या, अभी ये स्ट्रक्चर दिखा दो, बेचारा कैसे समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा यार, कहाँ है ये स्ट्रक्चर। बट अब आप समझ जाओगे कि ये स्ट्रक्चर यही तो है, इसके 3 चैम्बर में है ये स्ट्रक्चर, मतलब जो सर्कुलर वो 3 चैम्बर में है। दैट इज स्केला वेस्टिबुलाई जिसमें कंटेन पेरिलिम्फ, स्केला टिम्पैनी कंटेन पेरिलिम्फ, एंड बीच वाला कंटेन एंडोलिम्फ। पेरिलिम्फ में सोडियम आयन ज्यादा, एंड एंडोलिम्फ में पोटेशियम आयन ज्यादा और कैल्शियम आयन ज्यादा। ठीक, एकदम क्लियर बात। यहां पे हेयर सेल को सपोर्ट करने के लिए कुछ सपोर्टिव सेल होती है जिनका कोई और काम नहीं होता, वो केवल और केवल सपोर्टिव सेल होती है, और इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई, यहीं पे होता है ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई। तो आपको मैं बता देता हूं, ये जुड़ी, देखो यहां पे हेयर सेल से जुड़ी होती है आपकी नर्व जो गैंग्लियन होती है, जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को लेकर के जाएंगे। लुक एट दिस, ये आपकी होती है सपोर्टिव सेल, यहां पे दिख रहा है, इसका कोई और काम नहीं होता, ये बस हेयर्स को सपोर्ट करने का काम करती है। अब यहां पे ध्यान सुनिएगा मेरी बात, बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा मेरी बात। यहां पे ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, और बेसिलर मेम्ब्रेन जो आपकी होती है वो एक मैस्कुलर मेम्ब्रेन होती है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब फ्लूइड यहां पे जब वाइब्रेशन आता है तो बेसिलर मेम्ब्रेन, थोड़ा सा मैं आपको बता नहीं पाऊंगा लेकिन आप ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो, अच्छा यहीं पे देख लीजिए, आप देखिए इधर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए आप। ये बेसिलर मेम्ब्रेन है? आप बोलोगे यस सर है, यस सर बिल्कुल है। जब इसके ऊपर वाइब्रेशन पड़ेगा तो ये इंफॉर्मेशन आएगी इंडोलिम्फ के अंदर, और इंडोलिम्फ जब वाइब्रेट करेगा देन ये जो आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन होती है ये ऊपर की तरफ पुश होती है, और जब ये ऊपर की तरफ पुश करेगी तो जो हेयर सेल्स हैं वो टच कर जाएंगी, ये हेयर सेल्स जो हैं वो टच करेंगी इस ऊपर वाली लेयर जिसका नाम है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को। और जैसे ये हेयर सेल टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को टच करेंगी तो हेयर सेल्स में भी कई तरह की हेयर सेल्स होती हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना छोटे छोटे हेयर सेल्स, इसमें कई तरीके की सीलिया होती हैं, कुछ सीलिया छोटी होती है, कुछ सीलिया बड़ी होती हैं। तो जो बड़ी वाली जो सीलियरी सेल्स होती हैं, जब भी हेयर सेल्स इधर की तरफ मूवमेंट करें, मतलब राइट साइड की तरफ मूवमेंट करें, इसका मतलब यह है कि इन्होंने फ्रीक्वेंसी को महसूस कर लिया है, और उसी समय क्या होता है कि इनके जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, और जब पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, जब पोटेशियम चैनल ओपन होगा और कैल्शियम चैनल ओपन होगा तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इनके अंदर आ जाएगा।
एंड मेम्ब्रेन जो होगी वो डीपोलराइज होगी, और जब मेम्ब्रेन डीपोलराइज होती है तो इंपल्स को जनरेट करेगी। और यहां पे देखिए ये कॉक्लियर नर्व है क्या, तो ये कॉक्लियर नर्व इस इंपल्सेस को ये कैप्चर करती हैं, और देखिए अफरेंट नर्व फाइबर इसके थ्रू होते हुए ये चली जाती हैं ब्रेन में। खत्म काम। क्या सभी बच्चों को एकदम प्रॉपरली समझ में आ गया? हियरिंग समझ में आई भाई? आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? पहले बताओ मुझे सभी। अच्छा था? वर्तिका, प्रियांशी, बाकी जो चीजें छूटी हुई हैं कल हम लोग और मेंशन करेंगे, थोड़ा सा हेयर वगैरह के ऊपर और मेंशन करेंगे। इसको थोड़ा हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? हेयर वाला जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इसको अच्छे से पढ़ेंगे जब डायग्राम वगैरह अच्छे हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब उसमें है, अब उसमें से कौन निकाले उतना, इसको एक बार आप लोग पूरा अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। बाकी मैक्सिमम चीज़ें इसमें कवर हो चुकी हैं पढ़ने के लायक, बस थोड़ा सा एडवांस और पढ़ाऊंगा, और एक दो इक्विलिब्रियम वाला। ठीक है, ठीक है। ये मच्छर बड़े हो गए यार। चलिए फाइन, ओके, वेरी गुड, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी चले जाएंगे ऑडिटरी में। ओके, फाइन फाइन फाइन। अमीशा, ओके, हो गया, अमीशा का जवाब आ गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और ये वाला डायग्राम बहुत प्यारा डायग्राम है, तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कॉपी में बना लीजिएगा। ये बहुत अच्छा डायग्राम है, मतलब बहुत सिंपली कर दिया इसने काम को। देखो ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, अगर आप बात करोगे ना, ये एक्चुअल डायग्राम, ये एनाटॉमिकल इनकरेक्ट है। ऐसे डायग्राम को ये बोला जाता है बायो की लैंग्वेज में कि ये अभी कोई जाएगा नहीं, प्लीज़ अभी कोई जाएगा नहीं। ये एनाटॉमिकल अच्छा होता है लेकिन फिजियोलॉजिकल, सॉरी, एनाटॉमिकल गड़बड़ है लेकिन फिजियोलॉजिकल खराब है। दूसरी बात मैं आपको सबको बता देता हूँ कि बहुत जल्दी ही आज मैंने वेबसाइट जो है वो बनाने के लिए पे कर दिया है, तो बहुत ही जल्दी vidanbiology.in के नाम से आपकी वेबसाइट होगी, और बहुत जल्दी जो है वो मोबाइल ऐप भैया का भी आ रहा है, तो जो है जिसके अंदर जो है कोशिश की जा रही है कि जो नीट के कोर्सेज़ हैं उनके प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में नीट वाले कोर्सेज दिए जाएंगे, और जो है जो इंटरमीडिएट और इनके बच्चे हैं 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही मिनिमम फीस पे ऑनलाइन वीडियोस रहेंगे। लाइव क्लासेस की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन जो लाइव क्लासेस की फ़ीस है वो बहुत ही कम रहेगी, मुश्किल से अब मेरे हिसाब से 1500 या फिर 2000, बस इतना ही रहने वाली है फ़ीस जो लाइव जो ऑनलाइन वीडियोज़ का है। तो बहुत ही जल्दी जो है लॉन्च होगी, अभी उसके ऊपर काम चल रहा है, आज ही ख़रीदा हुआ है वो। तो देखो, हाँ, वो वेबसाइट काफ़ी प्रोफेशनली बनाई जा रही है, उस पर बहुत सारे डेटा रहेंगे, धीरे धीरे ऐड होते रहेंगे, क्योंकि वो 3 साल की वेबसाइट्स हैं तो लंबा टाइम लगेगा, लेकिन वो बन करके तैयार होगी, 1.5-2 महीने में फाइनल हो जाएगी, फिर मैं उसमें डेटा को डालता रहूँगा। खैर वो बता दे रहा हूँ, बाकी जब होगा तो आपको फिर पता ही चल जाएगा। तो vidanbiology.in के नाम से, vidanbiology.in के नाम से अभी नहीं शो करेगा, अभी वो ऑनलाइन नहीं है, अभी वो पब्लिश नहीं है, तो बस उस पर काम चल रहा है, जो है दे दिया वो बनाने के लिए, तो बस बन जाए जल्दी से। क्योंकि मैंने भी सोचा, बहुत सारे लोगों ने कहा बहुत पैसे आते पैसे, मैंने कहा भाई मैंने कभी ज़िंदगी में जो है पैसों के लिए कोई काम नहीं किया है, क्योंकि पैसों के लिए जिस टाइम मैं काम करता हूँ ना, उस टाइम पे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं थोड़ा सा बिजी अभी ज़रूर हूँ, हल्का सा, क्योंकि मैं अपने ऊपर काम लाद लेता हूँ। तुम लोग भी कहोगे क्या क्या टीचर है यार ये भी, हमको नहीं पढ़ा रहा है, जो है ये अपना देख रहा है, जो है थोड़ा सा टाइम मैं खुद काम लाद लेता हूँ, तो ये मेरी आदत एक ख़राब है, बट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो वो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से सबसे सस्ता कंटेंट रखूँगा, एकदम सस्ता कंटेंट रखूँगा, ठीक? कंटेंट अच्छा रखूँगा लेकिन एकदम सस्ते दाम में, मतलब बस लड़का केला खरीदने जाए तो ऐसे कोर्स खरीद ले, समझ